नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम सिंह पर। आज मैं आपके पास लेकर आया हूं रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय के बारे में बात करेंगे। हम रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हृदय क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें साइंस का रोल आएगा और साइंस में कहीं ना कहीं रक्त से एक जो सवाल है वो आपका बन के आता है। तो कहां से आता है सवाल, किस प्रकार से आएगा, आपको आंसर कैसे देना है, तो आज हम बात करते हैं उसके बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रक्त की बात करते हैं। तो देखना दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अगर मैं रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करूं तो होता क्या है, परिभाषा क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी पचे हुए पोषक पदार्थ और O2 के मिलने के बाद उसको पूरे शरीर में संचरण करना क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। यानी जो पचे हुए पोषक पदार्थ व O2 का पूरे शरीर में संचरण क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। या मैं कह सकता हूं कि रक्त का पूरे शरीर में संचरण करना क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन है, हार्ट। तो अभी मैं हार्ट की बात करेंगे, पहले रक्त परिसंचरण को देख लेते हैं। तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है यानी रक्त का पूरे शरीर में संचरण करने वाला तंत्र क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है विलियम हार्वे ने। किसने की है, विलियम हार्वे ने। फिर बात आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक बंद यानी ओपन और क्लोज्ड। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अब खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जब रक्त परिसंचरण तंत्र, पहले मैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा हूं, जब रक्त बिना किसी वाहिकाओं के शरीर में संचरण करता है यानी बिना वाहिनियों के शरीर में संचरण करता है तो क्या कहलाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा आता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो जब परिसंचरण यानी रक्त का संचरण बंद नलिकाओं में होता है तो वो कहलाता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ओपन और क्लोज्ड। दो प्रकार का होता है, खुला जब नलिका विहीन हो और बंद जब नलिका युक्त हो। अब बात आती है कि जो मानव है उसमें रक्त परिसंचरण कैसा होता है। तो मानव जो है उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो दोहरा और बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है, दोहरा और बंद प्रकार का। ठीक है, और ये बात किसने बताई, ये बात सबसे पहले बताई विलियम हार्वे और मार्सेली मेलपीदी, दो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले बताया कि मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा बंद प्रकार का होता है। ये बात बताई विलियम हार्वे व मार्सेली मेलपीदी। अब रक्त परिसंचरण जो होता है इसके लिए वाहिकाएं होती हैं और वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली होती है धमनी, फिर आती है सिरा और फिर आती हैं केशिकाएं। अब धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है और केशिकाएं क्या होती हैं। धमनी वो वाहिकाएं या वो वाहिनियां जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का अगर मैं बात करूं तो O2 युक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त, और अनऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। तो धमनी जिसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी मैं कह सकता हूं कि वे वाहिकाएं जो हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, धमनियां कहती हैं। जो रक्त को हृदय से शरीर की ओर लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, धमनियां कहते हैं। यानी इनमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। दूसरी आती हैं सिराएं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है यानी ऑक्सीजन विहीन रक्त जो होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, और इन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो वाहिकाएं रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेकर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं, और उनमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तीसरी आती हैं केशिकाएं। ये जो केशिकाएं हैं ये धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य कौन करती हैं, केशिकाएं। तो ये तो जो हमारी बात थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। अब रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे अहम भूमिका निभाता है हमारा हृदय यानी हार्ट।
तो अब हम बात करते हैं हार्ट की। तो सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम देखते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में आप देखना कि मैं अगर मैं हार्ट की बात करूं तो इसमें क्या क्या होती है, एक महाधमनी होती है, ये महाधमनी चाप होती है, ये दायां फुफ्फुसीय धमनी होती है और ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी होती है। इसी प्रकार से फुफ्फुसीय शिराएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका त्रिवलनीय कपाट है जिससे रक्त छनकर आलिंद से और किसमें जाता है, निलय में जाता है। ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है, ये बायां आलिंद है और ये बायां क्या है, निलय है। और इनके बीच में, दाएं आलिंद और निलय के बीच में एक अंतरालिक पट्ट पाया जाता है जो इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये क्या है, अंतरालिक पट्ट है। इतना ही अपने को देखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है। ये आपकी दाईं फुफ्फुसीय धमनी है, ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी है, ये शिराएं हैं। ठीक है, महाधमनी को फुफ्फुसीय शिराएं कहते हैं। ये महाधमनी है और ये महाधमनी की चाप जो घूमी हुई, इसको क्या कहते हैं, महाधमनी की चाप। इधर जो आलिंद है वो दायां आलिंद और इधर जो आलिंद है वो बायां आलिंद। इधर जो निलय है वो बायां निलय और इधर जो निलय है वो दायां निलय। फिर आता है आपका कि ये त्रिवलन कपाट है। ठीक है, ये बायां आलिंद और बायां निलय, ये दायां आलिंद और दायां निलय, याद रहेगा। ये त्रिवलन कपाट हो गई। ये इसके बीच में दोनों आलिंदों और निलयों के बीच में जो पट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं अंतरानिल पट्ट कहते हैं। ये आपके स्ट्रक्चर है हार्ट की। तो अब इसमें मैं बात करता हूं कि जो हार्ट है अपने शरीर का सबसे व्यस्तम अंग किसे कहा जाता है, तो हार्ट को कहा जाता है। हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग किसे कहा जाता है, हार्ट को। ठीक है दोस्तों, अब देखो सवाल आता है कई बार कि क्या हृदय कभी रेस्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि हृदय कभी रेस्ट नहीं करता। अगर आपका आंसर आता है कि हृदय रेस्ट करता है या नहीं, तो आपका आंसर होगा करता है। कब करता है, तो दो धड़कनों के बीच में क्या करता है, हृदय रेस्ट करता है। ठीक है, जो दो धड़कनें होती हैं उनके बीच में क्या करता है, हृदय रेस्ट करता है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, हृदय है। कौन सा है, हृदय। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, यानी सबसे बड़ा हार्ट किसका है, दोस्तों दिल है तुम्हारे पास भी, तो तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूं आज मैं। तो सबसे बड़ा जो हृदय वो किसका होता है, व्हेल मछली का। किसका होता है, व्हेल मछली का। और सबसे बड़े स्तनधारी की बात करें तो भी क्या है, व्हेल मछली है। यानी सबसे बड़े, अगर मैं दिल की बात करूं यानी हृदय की बात करूं, ठीक है, तुम्हारे दिल की तुम जानो, मैं तो व्हेल मछली की दिल की बात कर रहा हूं। जो सबसे बड़ा हृदय है यानी दिल है वो किसका होता है, व्हेल मछली का। सबसे बड़ा हार्ट किसका होगा, व्हेल मछली का। और जो कीट जो होते हैं, या मैं अलग से एक टॉपिक ले लेता हूं छोटा सा, जो कीट होते हैं उनमें रक्त कैसा होता है, सफेद होता है। बाकी सब में रक्त कैसा होता है, लाल। क्योंकि जो कीट होते हैं इनमें आरबीसी नहीं बनती। ये अलग से रक्त में और बताएंगे आपको, अभी यहां ले लेते हैं। आगे मैं बात करता हूं कि जो हृदय है इसको ट्रांसप्लांट यानी प्रत्यारोपण किसने किया, सबसे पहले जो हृदय है इसका सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया, तो एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्या नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिन्होंने सर्वप्रथम हृदय का क्या किया, प्रत्यारोपण किया। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय का क्या किया, प्रत्यारोपण किया, यानी ट्रांसप्लांट किया। अब हृदय का प्रत्यारोपण तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने कर दिया, लेकिन बात आती है कि कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया। तो अगर बात आती है कि हृदय का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया, तो मैंने बताया दोस्तों डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। लेकिन अगर कृत्रिम हृदय की बात करें तो आपका आंसर होगा माइकल डी बाने, डॉक्टर माइकल डी बाने। अगर आपका आता है हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड, क्योंकि कृत्रिम दे ही नहीं रखा। और अगर यह आएगी कृत्रिम हृदय का सर्वप्रथम प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट, तो आपका आएगा डॉक्टर माइकल डी बाने। अब मैं आगे में बात करता हूं हृदय में कि जो दायां आलिंद और दायां निलय और बायां आलिंद और बायां निलय, जो हृदय होता है वो मुख्यतः 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय और 13 कोष्ठीय होते हैं दोस्तों। मुख्यतः जो होते हैं वो 2, 3 और 4 कोष्ठीय होते हैं। 13 कोष्ठीय जो हृदय वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। अब मैं बात करता हूं कि 2 कोष्ठीय में क्या होता है कि जिसमें 2 कोष्ठक हो, जैसे मानव हृदय है वो कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। जो मानव हृदय है वो कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होती है, जिसमें 2 आलिंद व 2 निलय होती हैं। और जो मानव हृदय है वो कैसा होता है, पेशी चलित होता है। कैसा होता है, मानव हृदय को पेशी चलित हृदय भी कहा जाता है। अगर सवाल आ जाए कि मानव हृदय कैसा है, तो पेशी चलित है। जो 4 कोष्ठीय होता है जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय। अब बात आती है कि किस किस जीव में कितने कोष्ठीय
हृदय पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दो कोष्ठीय की। तो दो कोष्ठीय हृदय जो पाया जाता है वो मछली वर्ग में पाया जाता है, एक व्हेल मछली को छोड़कर, क्योंकि व्हेल मछली किसमें आती है, स्तनधारी में आती है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है तीन कोष्ठीय, जितने भी एम्फीबिया वर्ग के हैं, यानी जो प्राणी जल में और स्थल में दोनों में रह सकते हैं, वो किसमें आते हैं, एम्फीबिया वर्ग में आते हैं, और इनमें तीन कोष्ठीय हृदय होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंढक। फिर आता है चार कोष्ठीय हृदय, किसमें पाया जाता है, तो मानव में, पशुओं में और पक्षियों में कैसा पाया जाता है, चार कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। फिर आता है 13 कोष्ठीय, ये एकमात्र कॉकरोच में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो आपका दायां आलिंद, कई बार सवाल पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है, दाएं आलिंद दाएं निलय में, बाएं आलिंद बाएं निलय में, दायां आलिंद और बाएं निलय में, बायां आलिंद और दाएं निलय में। तो याद रखना दोस्तों, आपके शरीर में जिस भी साइड हार्ट रहेगा, हार्ट किस साइड है, लेफ्ट साइड, आपके शरीर में जिस भी साइड हार्ट रहेगा, तो हार्ट किस साइड, लेफ्ट साइड। तो जिधर आपका हार्ट रहेगा तो शुद्ध कौन करेगा, मान लो हार्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं शुद्ध कौन कर रहा है, हार्ट। तो जिधर आपका हार्ट रहेगा उधर रक्त कैसा रहेगा, शुद्ध, और जिधर नहीं रहेगा उधर कैसा रहेगा, अशुद्ध। तो आपकी बॉडी में हार्ट कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड है, यानी बाईं तरफ है। तो आपका जो शुद्ध रक्त होगा वो बाएं आलिंद और बाएं निलय में होगा। तो जो बायां आलिंद और बायां निलय है, इसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और जो दायां आलिंद और दायां निलय है, इसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। दायां आलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन रहित होता है, और बायां आलिंद और बायां निलय में शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यानी जो बॉडी से, शरीर से जो रक्त आएगा वो कहां आएगा, दाएं आलिंद और दाएं निलय में। फिर यहां से शुद्ध होकर कहां जाता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय में, और यहां से बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। जो आने का सिस्टम होता है, सबसे पहले जो वाहिकाएं लेकर आती हैं वो दाएं आलिंद में लेके आएंगी, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा, दाएं निलय से यहां से ऑक्सीकृत होगा, बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से बाएं आलिंद में, और यहां से वापस बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट। ये इसका सर्कुलेशन सिस्टम रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि जो हृदय है वो सामान्य मनुष्य का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो जो सामान्य मनुष्य की हृदय की दर होती है वो होती है 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है, ये उसकी बात कर रहा हूं, अगर रोगग्रस्त है तो उसमें घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है दोस्तों। जैसे बीपी लो और बीपी हाई, यानी इनका घटना और बढ़ना। ठीक है। तो सामान्य जो मनुष्य है उसमें 72 बार प्रति मिनट होती है, और एक जो धड़कन होती है उसमें लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब कई बार पूछ लेता है कि मनुष्य की सामान्य श्वसन दर, तो श्वसन दर में बात करेंगे, बाकी 16 बार औसत होती है, 14 से 18 बार होती है। बाकी हम धड़कन की बात करें यहाँ पे कि जो एक मनुष्य सामान्य है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन शिशु में यही दर कितनी होती है, 150 बार प्रति मिनट होती है। शिशु में यह दर कितनी होती है, 150 बार प्रति मिनट होती है। अब मैं बात करता हूं कि जो हृदय है वो एक धड़कन में कितना रक्त शुद्ध कर देता है, तो एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त क्या करता है, पंप करता है। हृदय जो है एक धड़कन में लगभग कितना, 70 ml रक्त क्या कर देता है, पंप कर देता है। और 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर रक्त क्या कर देता है, पंप कर देता है। एक धड़कन में कितना, 70 ml। 1 मिनट में कितनी धड़कन, 72 धड़कन। ठीक है, 72 बार धड़केगा, तो 72 धड़कनों में कितना करेगा, लगभग 4.5 लीटर रक्त को क्या कर देगा, पंप कर देता है। देन नेक्स्ट में बात करता हूं कि जो हृदय गति है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो एक यंत्र आता है जिसका नाम है पेसमेकर। क्या है, पेसमेकर। तो इसकी जो हृदय गति है इसको नियंत्रित कौन करता है, पेसमेकर। और हृदय की धड़कन को किसके द्वारा सुना जाता है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर के जो कान में लगा रहता है उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है, स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हम हृदय की धड़कन को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जो स्टेथोस्कोप है, यानी जो डॉक्टर के यहाँ कान में, गले गर्दन में पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप, जिसके द्वारा हम हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त क्या करता है, पंप करता है, और 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर रक्त क्या कर देता है, पंप कर देता है। और हृदय की जो गति है इसको नियंत्रित कौन करता है, तो पेसमेकर इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। दोस्तों जो हृदय की जांच है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, हृदय से संबंधित जो जांच होती है इसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, या इंग्लिश में इसको शॉर्टकट में कहते हैं EC और G। एक होता है दोस्तों EEG,
जो ईईजी है ये ब्रेन से यानी मस्तिष्क से संबंधित जांच है। हम बात कर रहे हैं हृदय की, तो हृदय से संबंधित जांच को क्या कहते हैं? ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कार्डियोग्राफी भी कहते हैं। हृदय से संबंधित जांच को कहते हैं कार्डियोलॉजी या ईसीजी। और इस जांच को करने वाली यानी हृदय विशेषज्ञ जो है उसको क्या कहते हैं? इस जांच को करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और इससे संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी हृदय से संबंधित जो अध्ययन है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। याद रखना है दोस्तों, हृदय से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय से संबंधित जांच को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है, या ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसको जांच को करने वाला यानी इसका विशेषज्ञ जो होता है उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आती है कि हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर द्वारा नियंत्रित करते हैं। अब मैंने आपको बताया दिया था कि धमनी क्या होती है और सिराएं क्या होती हैं। अब मैं आगे बात करता हूं कि जो रक्तदान के समय जो रक्त लिया जाता है और जो रक्त दिया जाता है वो किस में लिया जाता है, किस में दिया जाता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुझे रक्तदान करना है, किसी व्यक्ति को रक्तदान करना है, तो उसके शरीर से रक्त लेंगे धमनी से, सिरा से, केशिकाओं से या दोनों से? ठीक है दोस्तों, भाई धमनी से लेंगे, सिरा से लेंगे या केशिका से लेंगे? तो हम जब भी रक्तदान के समय रक्त देते हैं या किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है तो हमेशा रक्त सिरा से ही लिया जाता है और सिरा में ही डाला जाता है। रीजन और बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति से रक्त ले रहे हैं तो जो सिराएं हैं वो शरीर में वापस रक्त को लेके जा रही हैं, तो जो रक्त लेके जाएंगे कहां लेके जाएंगी? हार्ट में यानी हृदय में लेकर जाएंगी। ठीक है, तो हृदय में अगर रक्त नहीं पहुंचेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज है, ये बाकी बॉडी में क्या करता रहेगा? सर्कुलेट करता रहेगा। लेकिन अगर हमने धमनी से रक्त लेना शुरू कर दिया तो उस अंग तक रक्त जाएगा? नहीं जाएगा। तो जिस अंग में रक्त नहीं जाएगा उस अंग का पैरालिसिस हो जाएगा, यानी वो अंग क्या हो जाएगा? लकवा लग जाएगा उसको। ठीक है दोस्तों, तो वो अंग खराब हो सकता है, इसलिए धमनी से रक्त नहीं लिया जाता। रक्त हमेशा किससे लिया जाता है? सिरा से, और दिया भी किसमें जाता है? सिरा में। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। मैंने बताया था कि धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त, और सिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा ये दोनों अपवाद है इसके। दोनों क्या हैं? अपवाद। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा ये दोनों इसके क्या हैं? अपवाद हैं। कैसे हैं? क्योंकि धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, मैंने बताया अभी। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अगर पूछा जाए धमनी में कैसा रक्त बहता है तो शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कैसा रक्त बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है। फिर बात आती है कि सिरा में कैसा रक्त बहता है? तो सिरा में कैसा रक्त बहता है दोस्तों? मैंने बताया अशुद्ध रक्त। लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में कैसा रक्त बहता है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? शुद्ध रक्त। ठीक है दोस्तों, और जो आपका सामान्य मनुष्य है उसका हृदय का वजन कितना होता है, यानी उसका टोटल वेट कितना होता है? तो जो सामान्य मनुष्य होता है उसके हृदय का वजन होता है लगभग 350 ग्राम। लगभग 350 ग्राम। लगभग का मतलब होता है दोस्तों कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी। तो लगभग औसत हम निकालते हैं तो जो एवरेज आती है वो आती है लगभग 350 ग्राम। तो जो मानव हृदय है उसका जो औसत वजन होता है वो कितना होता है? लगभग 350 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये था हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र और हृदय के बारे में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्रीतम सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक।